बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम ऐसी साखी के बारे में बात करेंगे जो कि अद्भुत और यूनिक है, सबसे अलग और अद्भुत है। देखने और सुनने के बाद आपको वास्तव में काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, राधा स्वामी शब्द का कोई किराया नहीं लगता, बोलने का कोई रुपया नहीं लगता है, निःशुल्क है। जितनी बार बोलो उतना ही अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा लगता है शब्द। और आप लोग बोलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। प्यार से बोलो राधा स्वामी जी। बढ़ते हैं साखी की तरफ। एक बार की बात है, बाबा जी भजन पर बैठे। शाम को भजन करते करते रात के 11 बज गए। बाबा जी उठे, घूमे टहले थोड़ा इधर उधर, फिर भजन पर बैठ गए। जब रात का 1 बज गया, बाबा जी उठे, ड्राइवर को जगाया, बोला कि गाड़ी निकालो। ड्राइवर उठा, गाड़ी निकाला। गाड़ी निकालने के बाद बाहर गाड़ी खड़ी की। बाबा जी ने बोला एक और काम करो, एक फावड़ा उठा के और रख लो गाड़ी में। वो भी रख लिया। अब बाबा जी बोले चलो, चलना है कहीं। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, निकला। बाबा जी ने रास्ता बताते रहे। इतनी मतलब रास्ता काली रात में बाबा जी निकले और रास्ता बताते बताते काफ़ी देर चलने के बाद, बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद एक जंगल आया। जंगल में बाबा जी पहुँचे, बाहर गाड़ी खड़ी करवा दी और नीचे उतरे। ड्राइवर से बोला फावड़ा ले लो साथ में। ले लिया। चलते चलते जंगल के अंदर काफ़ी दूर चले गए। काफ़ी बीच में जब पहुंच गए बाबा जी हमारे, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब अंदर देखा, ड्राइवर ने जो नज़ारा देखा वहाँ का, आंखें दंग रह गई उसकी। इतना अच्छा नज़ारा, रात में भी दिन नज़र आता था वहाँ। वो अकाल पुरुष वाहिगुरु साथ में खड़ा है। तो जैसे ही हमारा गुरु सामने खड़ा था, तो उधर इतना अच्छा धूप निकली हुई थी, मतलब इतना अच्छा उजाला था। थोड़ा और आगे बढ़े, बाबा जी बढ़े तो देखा क्या, एक ड्राइवर ने भी देखा, एक सर्फ खड़ा है फन उठाए हुए, नांग जिसको बोलते हैं। नांग जब सर्फ वो क्या नाम सर उठाए खड़ा हुआ है, तो बाबा जी की तरफ देखा। देखने के बाद उसने सर जमीन पर पटक दिया और प्राण त्याग दिए। वो उसी समय चोला छोड़ दिया। बाबा जी ने बोला यहाँ पर खड्डा खोदो। खड्डा खोदा गया और विधिवत उसका संस्कार किया गया। जब संस्कार विधिवत किया गया, जब संस्कार करने के बाद जब बाबा जी फिर वहाँ से निकले, और जैसे वहाँ से निकले फिर आए, गाड़ी में फावड़ा रखा और अपने यहाँ गाड़ी में फावड़ा रखने के बाद गाड़ी स्टार्ट की। बाबा जी भी बैठे गाड़ी में और वहाँ से रवाना हुए। चलते चलते फिर वही आए। जैसे जंगल, थोड़ा सा जंगल के मतलब करीब बाहर निकलने का प्रयास किया, जैसे निकले फिर वही अंधेरा, घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। वही रास्ता नहीं दिख रही थी लाइट की वजह से। खैर रास्ता क्लियर करते गए, बाबा जी हमारे बताते रहे लोकेशन, और बताते बताते फिर वो डेरे तक आ गए। जैसे ही डेरा में पहुँचे, बाबा जी उतरे, वो हाथ पैर धुले और वो ड्राइवर भी हाथ पैर धुलने के बाद, फावड़ा साफ करने के बाद रख दिया अंदर। और तो बाबा जी से ड्राइवर ने पूछा कि बाबा जी
ये सर्फ कौन था? बाबा जी ने बोला ये सर्फ नहीं है, ये उस मालिक का भक्त है जो अब इसकी मोक्ष, इसको अपने रूहानी आत्मा में परमात्मा ने अपने पास बुला लिया इसको। तो मुझे इसका अंतिम समय ले जाना था, तो मैंने इसीलिए आपको साथ में लेके चला, ताकि उसका शरीर भी चीटा, हम जानवर मतलब चींटी चीटा ना खा सके। इसलिए फिर उसको ले जाके वहीं दफना दिया और हम चले आए थे। तो हमारे गुरु जो हैं वो हमेशा कदम कदम पर हमारी संभाल करते हैं और हमेशा देखते हैं जो अच्छा होता है बच्चे के लिए वही वो करते हैं। और इसी के साथ एक और साखी हम सुनाना चाहते हैं। एक बच्चा था, वो स्कूल जाया करता था, स्कूल भी जाता, कहीं भी जाता रहता था। तो गुरु भी उनका, जो गुरु था उनका परमात्मा था जो पूजा करते थे जिसकी, वो और ये दोनों चलते रहते थे। तो जब भी वो लड़का पीछे देखता था मुड़ के, तो दो लोगों के पैर नज़र आते थे, वहाँ पर चलने के दो लोगों के नज़र आते थे पैर। एक बार की बात, काफ़ी समय गुजर गया और वो कहीं जा रहा था, कोई समस्या आ गई उसके सामने, या दरिया आ गया, मतलब नदी आ गई, नदी कह सकते हैं। जैसे अब नदी में जो बंदा था, वो जो बच्चा था, वो तैर नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था। तो बाबा जी ने उसको गोदी में ले लिया। उसको नहीं पता है कि मैं गोदी में हूँ, उसको यही लग रहा है मैं पैदल चल रहा हूँ। तो जब निकल गया बाहर, दरिया नदी पार करने के बाद जब बाहर निकल गया, तो उसने देखा क्या कि सिंगल पैर हैं। गुरु महाराज ने हमारी मदद नहीं की। ये मन में ख्याल आया उसके, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम गुरु से पूछें, परमात्मा से पूछें कि आप मेरी जब कठिन समय आया तो मदद क्यों नहीं की आपने। खैर जैसे तैसे उस दिन गुजर गया और वो परमात्मा से बात नहीं हो पाई उसकी। कुछ समय गुजरने के बाद एक बियावान जंगल, किसी समय उसको वहाँ से गुजरना था, रास्ते से गुजरना था, बहुत परेशान था। लेकिन वहाँ भी उसने देखा कि जब वो जंगल से निकला तो उसको लगा कि मैं अकेले जा रहा हूँ, लेकिन वो पैर उस बाबा जी के ही थे। जब पार करके जंगल बाहर निकल गया तो देखा क्या, सिंगल पैर बने हुए हैं, डबल पैर तो है ही नहीं। इसने, हमारे मालिक ने, हमारे परमात्मा ने हमारी मदद नहीं की। ये मन में ख्याल आया। तो ये ख्याल आते ही बोला अब तो हम अपने मालिक से, परमात्मा से ज़रूर पूछेंगे कि मालिक जब कष्ट आता है तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हो मेरी, क्यों नहीं सहयोग करते हो। ये सोचा और आया और ध्यान किया तो परमात्मा उसके सामने प्रत्यक्ष हो गए। जब सामने आए उस बच्चे ने उनसे यही सवाल किया कि मालिक परमात्मा, आप मुझे ये बताइए कि जब मेरे को कष्ट पड़ता है, कष्ट होता है, वैसे तो आप हमेशा साथ साथ चलते हैं, दो लोगों के पैर नज़र आते हैं मेरे को, आप और मेरे साथ में चलते हो, पैर निशान मिलते रहते हैं, आप साथ में चलते हैं। लेकिन कोई समस्या आने पर आप नज़र नहीं आते, आपके पैर सिंगल ही पैर नज़र आते हैं, मतलब डबल पैर नहीं नज़र आते हैं। तो मुस्कुराए और जवाब दिया कि वो सिंगल पैर आपके नहीं हैं, वो सिंगल पैर मेरे हैं। जब आपको कोई मुसीबत आती है तो आपको मैं गोदी ले लेता हूँ और आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन पैर हमारे बनते हैं। ये सुनकर बच्चा बहुत परेशान हुआ और
जो ये उसको खुशी मिली, खुशी जो मतलब खुशी हुआ इतना कि वो कुछ बोल ना सका और अपने गुरु परमात्मा के चरणों में गिर गया। कहने लगा, गुरुजी परमात्मा मुझे माफ़ कर दो। बोले कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं, ना समझे लेकिन समय के हिसाब से समझ जाते हैं। तो आज की बस इतनी ही साखी थी, और अगर साखी अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं तो हर व्यक्ति सुने और इस कहानी से, इस साखी से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सके। इसी के साथ मैं अपनी साखी को यहीं विराम देते हैं और एक और नई साखी शब्द के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।